4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। नेताओं को भागते हुए देखा है क्योंकि जवाबदेही का डर होता है। वादा कर लेते हैं चुनाव में और जब पूरे नहीं होते तो बाज़ मर्तबा जनता जो है उनको घेर लेती है, बाज़ दफ़ा कुछ अधिकारियों को भी घेर लेती है। लेकिन इस बार जो CGI का घेराव पूरे देश में चल रहा है उसे देखकर चिंता मुझे नहीं सभी लोगों को होनी चाहिए। हफ्ते भर में 3 जगह ऐसा हुआ है कि या तो अपना प्रोग्राम रद्द हो गया है या CGI ने मना कर दिया है। अब ताज़ा मामला यह है अनाला सार का। वहाँ की एक यूनिवर्सिटी जो बड़ी देश में प्रतिष्ठित कही जाती है, लॉ के स्टूडेंट्स होते हैं ज़बरदस्त, उन लोगों ने ख़त लिख दिया अपने मुंतज़मीन को, अपने अथॉरिटी को कि CGI को इस दीक्षांत समारोह में ना बुलाया जाए। ये एक ऐसी बात है दोस्तों कि इसके बारे में आपको ये सोचना चाहिए कि देश का एक समूह या छात्रों का कुछ छोटा या बड़ा समूह अगर CGI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में ये कह रहा है कि दीक्षांत समारोह में इनसे हम कोई भी उपहार या कोई भी सम्मान लेना नहीं चाहते या इनका आना नहीं चाहते या उस प्रोग्राम की शोभा ये बढ़ाएं ऐसा नहीं चाहते, तो उसका मतलब ये है कि देश के अंदर एक तबके को इंसाफ की उम्मीद भी ख़त्म हो गई होगी। बात छोटी नहीं है, बहुत बड़ी बात है। इसी के साथ साथ ये बात तो दरअसल कल परसों की है, लेकिन मैं तो आपको इसलिए बताने आया था कि दीपांकर दत्ता, वो भी एक जज हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनकी एक टिप्पणी से क्या ऐसा हो गया है जो मैं घटना बता रहा हूँ। अभी ममता बनर्जी के गाड़ी के ऊपर हमला हुआ, कहा जा रहा है कि अगर शीशा बंद नहीं होता तो पत्थर उनके माथे पे लग जाता, सर फट सकता था। वो है, मेरे को गाड़ी में बड़ा बड़ा पत्थर मारा गया, बाहर से एंटी सोशल पुलिस का सामने में आके हमको इतना गाड़ी को अटैक किया। अगर हम गाड़ी का कांच शीशा खुला रखता तो हमारा माथा फट जाता, हम लोग सब मर जाता। ऐसा पुलिस का सामने में हुआ, हम कभी ऐसा हमला नहीं देखा। क्या कर रहे हैं? इतना पुलिस बीजेपी को प्रोटेक्शन दे रहा है। कीचड़ फेंकी गई, अंदर से वीडियो बनाई गई है। वजह यह है कि महुआ मोइत्रा ने एक जगह ये कह दिया था कि साहब मुझे वहाँ पुलिस थाने में जाने में डर है, लिहाजा मेरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करा दी जाए, ऑनलाइन जो है ये हाज़िरी हो जाए। तो दीपांकर दत्ता ने शायद ये टिप्पणी कर दी थी कि भाई बड़े बड़े पुराने जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उन लोगों ने क्या है, उन्होंने कहा था महुआ मोइत्रा ने कि अंडे वगैरह मारे जा रहे हैं, तो इस तरह से बात कही कि हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन लोगों ने क्या नहीं सहा, आपको भी सहना चाहिए। जबकि बात यह है कि वो अंग्रेज़ों का दौर था और ये देश का दौर है, संविधान लागू है। यहाँ अगर कोई बंदा पत्थर चलाता, अंडे चलाता या कंकड़ मारता है तो उसको उस जुर्म में उसको जेल में डालना चाहिए, ना कि किसी प्रतिनिधि को ये डराना चाहिए कि बड़े बड़े लोगों ने जो है पत्थर खाए हैं। पत्थर आज भी भारतीय खा लेंगे, गोली खाते हैं भारतीय, सीमा के सामने जा कर के गोली तो खाता है भारतीय, उसको कोई दिक्कत नहीं है, शहीद कहलाता है, उसके परिवार वाले फ़ख्र करते हैं। लेकिन यहाँ का नेता चुना हुआ किसी विपक्षी पार्टी के कार्यकर्ता जो गुंडे हैं उनसे पत्थर खाए, गोलियां खाए, क्या खाए बताइए। क्योंकि देश का माहौल ऐसा बन चुका है कि जब पुलिस वाले ही AK-47 लेकर डर जाते हैं स्टूडेंट्स पर तो फिर माहौल दूसरा है। मैं आपको दोस्तों कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ कि जब जज साहब के यहाँ से ही वो नहीं मिल पाई तो फिर तो होना ही था। अब ये यूनिवर्सिटी के अंदर CGI का जो मैं कह सकता हूँ कि एक बहिष्कार है, ये बहुत चिंता का विषय है। मैं आपको दिखाता हूँ, एक पत्रकार है, उन्होंने इस पूरी घटना को लिखा कि जस्टिस दीपांकर दत्ता बड़े जज हैं इसलिए बड़े बड़े फैसले सुनाते हैं। आपको याद होगी कि ADR की जगह ADR की ज़रूरी याचिका जिसमें EVM VVPAT पर्चियों को 100% मिलान की मांग की गई थी, ये ज़रूरी याचिका थी जिससे चुनाव और भ्रष्टाचार और वोटों को चोरी को रोका जा सकता था। इन्होंने याचिका खारिज करते हुए याचिका संस्था ADR की नीयत पर ही सवाल खड़े कर दिए थे। ये गजब था, जनहित याचिकाओं की मंशा पर कोई जज टिप्पणी कर रहा है। लेकिन जस्टिस दीपांकर दत्ता ने 3 दिनों पहले कमाल कर दिया। पंजाब व हरियाणा कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट आए बेहद 4 जज शील नागू के साथ महुआ मोइत्रा की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस दत्ता ने कहा कि बेहद दुखद और चौंकाने वाली टिप्पणी कर दी। दरअसल ट्विटर पर लिखी गई एक पोस्ट के संबंध में दायर मुकदमे के क्रम में महुआ मोइत्रा ने थाने में बुलाए जाने पर वर्चुअली उपस्थित होने की याचिका लेकर गई थी। क्या ये कहा था भाई वर्चुअली उपस्थित हो जाऊंगी मैं। जज साहब जानते हैं कि देश
जानता है कि पूरे पश्चिम बंगाल में तृणमूल पर हमले हो रहे हैं। महुआ ने थाने में व्यक्तिगत अनुपस्थिति से छूट मांगी और कहा कि मुझ पर अंडे बरसाए जा सकते हैं, मैं थाने गई तो हमला किया जा सकता है। तो न्यायमूर्ति दत्ता ने कहा कि आप सांसद हैं, राजनीति में कदम रखने के बाद आप अंडों से डरते हैं, जबकि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी छाती पर गोलियां खाई हैं। ये ऐसे आवेदन हैं जो इस अदालत के समक्ष आने ही नहीं चाहिए। जज साहब को कौन बताए कि देश पर अंग्रेज़ों का नहीं बीजेपी का शासन है। महुआ फ्रीडम फाइटर नहीं, एक महिला एमपी है। ऐसे बयान कैसे दिए जा सकते हैं? क्या फ्रीडम फाइटर गोली खाने के लिए ही है? किस्मत देखिए, कल पूर्व सीएम ममता बनर्जी पर हमला हो गया। फ्रीडम फाइटर्स ने गोली खाई है, आप डंडों से डर रही हैं। बात यह है दोस्तों कि ममता बनर्जी पर हमले की बात को मैं बहुत बड़ा नहीं मानता हूँ। वजह यह है कि वो हमला करने वाले दरअसल बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के भाड़े के टट्टू हैं, वो गुंडे हैं, वही के लिए काम कर रहे हैं कि वहाँ पर हमले चल रहे हैं। लेकिन बात यह कि जज साहब को ये समझना चाहिए की ज़रूरत है, ऐसा लोग लिख रहे हैं कि भाई ये अंग्रेज़ों का ज़माना नहीं है। अब सीजेआई को जो बहिष्कार कर दिया गया है, इसके बारे में क्या टिप्पणी है उनकी? देखिए, बात चंद स्टूडेंट्स की नहीं है। एक हफ्ते में 3 जगह सीजेआई ने अपने प्रोग्राम को या तो वहाँ से स्थगित हुआ या खुद नहीं गए। और ये लोग अगर निकलना बंद कर देंगे, दीक्षांत समारोह में इनका बहिष्कार होने लगेगा, तो इसका मतलब ये है कि देश के अंदर एक समूह, एक वर्ग ऐसा है जो सुप्रीम कोर्ट के जजों से अब उम्मीद नहीं करता इंसाफ की। ऊपर से ये टिप्पणियाँ आ गई। ये सारे के सारे वीडियोस मुझे मालूम है आप देख चुके होंगे कि ममता बनर्जी पे कैसे किस प्रकार का हमला हुआ है। फिर भी मेरे पास जो चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। एक दो चीज़ें हैं बनी हुई, तो ये तमाम चीज़ें हैं। देखिए, एक मैं वही सीजेआई की बात दिखाता हूँ कि सीजेआई पर जो ये देखेंगे आप, एम्प्लॉयड यंगेस्ट लाइक कॉकरोच, ये बात कही थी एक्चुअली सीजेआई ने, जिसकी वजह से इनका जो है बहिष्कार चल रहा है। मीडिया एक्टिविस्ट अटैक सिस्टम सीजेआई, देखें आप खबर कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन वीडियोज़। जब कहा गया कि काकरोचों की या जंतर मंतर पर जो वीडियोज़ हैं इनको तो देख लीजिए, इसको भी कहा हमारे पास समय नहीं है। डोंट वेस्ट आवर टाइम, सीजेआई कांट डिक्लाइन टू टेक कॉग्निसेंस ऑफ पुलिस वायलेंस ड्यूरिंग सीजेपी पार्लियामेंट मार्च, इसको भी मना कर दिया था। अब NALSAR नालसार स्टूडेंट ऑब्जेक्ट टू सीजेआई सूर्यकांत टू कन्वोकेशन चीफ गेस्ट। न्यूज़ मिनट की रिपोर्ट है, इन्होंने कह दिया कि साहब हमें ज़रूरत नहीं है इनकी। 23 ये द हिंदू ने छापा था। अब बात यह है दोस्तों, ये तो मैं खबर से आपको एक सबूत के तौर पर पेश कर रहा हूँ। रिसीविंग अवर डिग्री फ्रॉम अ डिग्निटी हुज recent पब्लिक कंडक्ट एज रिपोर्ट अपीयर्स डिसमिसिव सीरियस एलिगेशन ऑन पुलिस ब्रूटैलिटी अगेंस्ट प्रोटेस्टिंग। उन्होंने कहा ऐसे व्यक्ति से हमें लेना रिसीव करना ये वाकई एक अजीबोगरीब मामला है, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो ये सीजेआई का बहिष्कार नहीं है, ये दरअसल लोगों के बारे में आप अंदाज़ा कह रहे हैं कि एक समूह ऐसा है जो इस समय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से उम्मीदें हटा रहा है। अगर ये लॉ के छात्र, लॉ यूनिवर्सिटी के छात्र सीजेआई से सम्मान लेने में अपनी बेइज्जती महसूस कर रहे हैं, तो समझिए कि देश के अंदर कानून व्यवस्था कहाँ पहुँच गई है। क्या दीपांकर दत्ता की उस टिप्पणी से ममता बनर्जी पर हमला हो गया है? जय हिंद।